नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एसई पेट एग्जाम 2025 की। और टुडे यहाँ पे जो सेशन है ना, बिल्कुल स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा है सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पर देखो, हम आज करने वाले हैं विश्व का भूगोल। जी हाँ, आज के सेशन में हम करेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व की भूगोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ नदियाँ हैं, नदियों के कुछ घाटियाँ हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, और साथ ही साथ में यहाँ हिमनद है। अभी तो हमने बात की थी इंडिया की, भारत के भूगोल, उसकी नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी और हिमनद। देन यहीं पे आज के सेशन में एक दमदार सेशन है, बहुत मस्त वाला। और ये जो सेशन है इसमें हम स्पेशली करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, और बेसिक से जैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम्स में, देन वही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और सबसे जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको, ठीक है, पिन मैसेज यहाँ पे पिन कर दिया गया है। नीचे जो है टेलीग्राम लिंक आपको वहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और सभी फ्रेंड्स पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि हमारे साथ में काफ़ी निरंतर मेंबर्स ऐड हो रहे हैं जो कि फ्री में पीडीएफ को ले रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो सेशन की तरफ, यहाँ पे जो कि हमारा रूल्स है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओनली जो मेन्स हमारा टॉपिक होता है वो ये है कि मेन पॉइंट्स है वो आपको बताएं, समझाएं। ठीक है ना, चलिए, क्लियर है सारी चीज़ें। अब देखो, विश्व की नदियाँ तथा नदियों की घाटी। सो सबसे पहले जैसा यहाँ पे एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका है, अटलांटिका है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इस तरह से। तो इसमें हम सबसे पहले एशिया की बात करेंगे। तो वैसे जैसा आपको पता है ना, एशिया में जो है अपना जो इंडिया है, वो भी जो अपना भारत है, वो भी एशिया महाद्वीप का ही क्या है, हिस्सा है। क्लियर है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये भी एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। इतनी चीज़ें क्लियर है। और एशिया महाद्वीप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है क्या, यांगसी नदी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। क्वेश्चन आपका कैसा बनता है भैया, तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है, वो है यांगसी नदी। जी हाँ, ये क्वेश्चन लाइन टू लाइन यहाँ से आपको इस तरह पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, जो यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि किस पठार से निकलती है और किस सागर में गिरती है, तो तिब्बत के पठार से ही निकलती है और चीन सागर में जाके गिरती है। ऑल ऑफ क्वेश्चंस कैसे भी बने बेटा, हमने तो सारी चीज़ें याद कर ली है। तो चीज़ है यहाँ पे यांगसी नदी। यांगसी नदी के बारे में हमने पॉइंट्स यहाँ पे याद किया है कि ये किसकी सबसे लंबी नदी है, एशिया महाद्वीप की, एशिया की, जो कि कहाँ से, किस पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से, और किस सागर में जाके गिरती है, तो चीन सागर में जाके गिरती है। ठीक है भैया, कहीं पर भी गिरे तुरंत से याद कर लेंगे। हो गया ना, चलो। अब देखो, यहीं पर एशिया महाद्वीप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी नदी है और जिसका नाम है यहाँ पे क्या, ह्वांगो नदी। ओके, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी का उद्गम कुन-लुन पर्वत से होता है और ह्वांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के रीजन से इसे चीन का शोक और विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। क्या बात है, विश्वासघाती नदी भी, हमने तो सुना था कि विश्वासघाती यहाँ पे इंसान ही करते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर तो नदियाँ भी विश्वासघाती हो गई है। क्या बात है। तो यहाँ पे ह्वांगो नदी की बात करें, देखो एशिया की पहली जो है यांगसी नदी है, दूसरी यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी नदी जिसका नाम है क्या, ह्वांगो नदी। और इस नदी का जो उद्गम होता है ये तो क्लियर है, पढ़ना ही होता है, कुन-लुन नदी से, या सॉरी कुन-लुन पर्वत से होता है। ह्वांगो नदी को देखो पीली नदी भी कहा जाता है, क्या, पीली नदी भी कहा जाता है। और इस नदी में अधिक क्यों कहा जाता है, इस नदी में अधिक बाढ़ आती है और अधिक बाढ़ आने के कारण से चीन का शौक, भैया चीन में तबाही मचा के रखती है। ठीक है ना, मचाओ। ठीक है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं किसे, ह्वांगो नदी को। याद है ना सारे पॉइंट्स, कैसे भी कुछ भी पॉइंट्स बने, ऑल ऑफ सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। नेक्स्ट, अब थर्ड है माही नदी।
यह मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के पास में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती यह नदी अरब सागर में गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको कराया है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या ही बताए आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा माही नदी की भी बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ मैंने कहा ना कि एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो एशिया में यहाँ पे माही नदी भी रहती है जो कि कहाँ पर है, हमारे इंडिया में, तो इसे याद करना होगा। तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के कहाँ पे, सबसे पहले याद रखिए माही नदी किस स्टेट में है, ये है एमपी राज्य के किस जिले के पास में है, तो धार जिले के पास में कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह आपकी निकलती है। और यह नदी कहाँ पे गिरती है, आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। अब आप कहेंगे अरब सागर किधर है, ये क्या बला है, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो ये इधर आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है। देन यहीं पे बात करते हैं, इधर आपका क्या है, ये अरब सागर है। क्लियर है ना, सारी चीज़ें हमारी, ठीक है। और माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार यहाँ पे काटती है, 2 बार काटती है। तो ठीक है भैया, याद है हमें, 2 बार काटे, 3 बार काटे, कितनी बार भी यहाँ पे काटे, हमें चीज़ें याद हो गई। नेक्स्ट है मेकांग नदी। नेक्स्ट है मेकांग नदी। अभी हम एशिया की बात कर रहे हैं। यह नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो कि म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चीन में बहती है और दक्षिणी चीन सागर में जाके क्या करती है, ये आपकी गिरती है। तो मेकांग नदी, यह नदी भी किस पठार से निकलती है, क्वेश्चन बनेगा। मेकांग नदी आपकी किस पठार से निकलती है, यह तिब्बत के पठार से निकलती है। भैया कहाँ से, तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि आपका म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है और चीन है। यहाँ पर ये क्या करती है, आपकी बहती है और दक्षिण चीन सागर में जाके क्या करती है, गिर जाती है। यहीं पर अब बात करते हैं हम साल्वीन नदी की। तो यह नदी भी तिब्बत के पठार से आपकी क्या होती है, निकलती है। ओके, और यहीं पे दक्षिण की ओर क्या करती है, ये आपकी बहती है और अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर ये है, तो और तिब्बत का पठार ऊपर जो ये आपका हिमालय, यहाँ पर चाइना, चीन में यहाँ पे है आपका इधर, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत का पठार है, यहाँ से होती हुई आपकी तिब्बत पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई, ऐसे दक्षिण की ओर बहती हुई आपकी यह है यहाँ पे इधर की जो है किस साइड, सॉरी अंडमान सागर में यहाँ पे आपकी गिर जाती है। क्लियर है ना, चलिए आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे सिंधु नदी। क्या बात है, मस्त एकदम, बहुत अच्छी यहाँ पे नदी की हम बात कर रहे हैं। देखो अब सिंधु नदी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी। अरे भैया पाकिस्तान की बात आ गई, देखो यहाँ पे नल्ला पाकिस्तान, इसकी भी बातें यहाँ पे हमने कर ली है। तो पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और अब देखो सिंधु नदी की बात करते तो पाकिस्तान जो आपका ये हिस्सा है, देखो वैसे तो ये हमारा क्या है, इंडिया है अपन, ओके। तो आपका जो पाकिस्तान है देन इस तरह, एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो देखो पाकिस्तान यहाँ पर इस तरह से है आपका, क्लियर है ना। तो यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी जो कि कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है, ओके। और कहाँ पे, ये आपकी इधर अरब सागर में यहाँ पे आकर इधर गिर जाती है आपकी कौन सी, सिंधु नदी। अब बात करेंगे महावेली गंगा की। तो ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी क्या है, नदी है। अब श्रीलंका कहाँ पर है, तो बिल्कुल आप घबराइए मत, हम श्रीलंका भी बताएंगे। तो श्रीलंका आप सबको पता है ना, पाक मन्नार की जो घाटी उससे यहाँ पर वह अलग हो चुका है अब श्रीलंका अपने भारत से। तो यहाँ पर आपकी इस तरह यहाँ पर है बेटा श्रीलंका, कहाँ पर है, देखो फिर से मैंने सारा रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर है श्रीलंका कुछ इस तरह से, ओके। यह अब अलग है, अपने भारत से इसकी सीमा टच नहीं होती। तो जो महावेली गंगा है यह श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि महावेली गंगा यह किस देश में बहने वाली सबसे लंबी गंगा है, श्रीलंका है। फिर श्रीलंका में सबसे लंबी बहने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है महावेली गंगा, ओके। कुछ भी नाम है, याद हो गया। अब हमने एशिया महाद्वीप में कितनी इंपॉर्टेंट जो कि नदियाँ थी, देखो एशिया महाद्वीप में कितनी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यांगत्से नदी, बेहतरीन। फिर हांगो नदी, क्या बात है। फिर माही नदी, वाओ मजा आ गया। फिर है मेकांग नदी, ओ साल्वीन नदी, रसमलाई। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सिंधु नदी, क्या बात है भाई, रसगुल्ला। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ आपकी बहती है यूरोप महाद्वीप की। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, तो वेलकम है आपका। अब देखो यहाँ पर जो है वोल्गा नदी की बात करेंगे।
यूरोप महाद्वीप में हम किसकी बात करेंगे, वोल्गा नदी की बात करेंगे। तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई पहाड़ से क्या होती है, निकलती है और बहते बहते बेचारे कैस्पियन सागर में जा गिरती है। ठीक है बेटा, देखो वोल्गा नदी आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कहाँ से, वोल्गा वैसे वल्दाई पहाड़ से निकलती है। थोड़ा सोचने में समझने में भी आसानी होगी, वैसे वोल्गा वैसे वल्दाई। तो वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है, वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कहाँ पर, किस सागर में गिरती है, किस में। तो वोल्गा नदी आपकी किस पहाड़ से निकलती है, वल्दाई, और किस सागर में गिरते हैं, कैस्पियन सागर। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सी आपकी, ये जो डेन्यूब नदी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई ये आपकी काले सागर में जा गिरती है। क्या बात है, गिर जाओ, ठीक है। और देखो भैया यहाँ पे काले सागर में जाके गिर चुकी है। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, डेन्यूब नदी की। किसकी, डेन्यूब नदी की। तो यह है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी, अब दूसरी है ये आपके, और जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। तो डेन्यूब नदी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, डेन्यूब जो नदी है कहाँ से निकलती है, तो जर्मनी के पास में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ से निकलती है और फिर बहती आपके काले सागर में जाके ये गिर जाती है। नेक्स्ट है ये राइन नदी, ये भी यूरोप की ही है। यूरोप की सबसे, ये देखो आपकी ये सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और ये नदी आल्प्स पर्वत घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस नदी की हम बात करें वो है राइन नदी। राइन जो नदी है आपकी, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन कहा जाता है और राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जो जल परिवहन मार्ग है वो कौन सा है, वो यहाँ पे राइन नदी है, यानी कि यहाँ पे, और जो कि आल्प्स पर्वत घाटी भ्रंश घाटी से होके बहती है राइन नदी, और इसे जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है पो नदी, टेम्स नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पो नदी, ये नदी इटली की प्रमुख नदी है, इसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमने तो सुना था कि अपने भारत में ही गंगा नाम है। ओ भाई देखो, अपने इंडिया वालों ही कितनी कॉपीराइट करते हैं ना ये विदेश वाले भी। तो यहाँ पर देखो इन्होंने भी पो गंगा को भैया गंगा के नाम से जान लिया। तो पो नदी, ये नदी इटली की प्रमुख नदी है। कहाँ की है, ये इटली जो है आपकी ये कंट्री यूरोप महाद्वीप में है। क्लियर है। तो इटली की सबसे प्रमुख नदी है आपकी पो नदी और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है भैया, कह लो। फिर क्या है, टेम्स नदी यहाँ पे, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के क्या है, किनारे बसा हुआ। तो यहाँ पर अगर हम टेम्स नदी की बात करते हैं, किसकी, यहाँ पर अगर हम टेम्स नदी की बात करते हैं तो यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे। तो बेटा क्या बात है, देखो लंदन हम घूमे ना घूमे लेकिन ये चीज़ें हमें पता है कि लंदन इसी नदी के किनारे से, किस टेम्स नदी के, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है टेम्स नदी। लंदन घूमे या ना घूमे, सपने देखते रहो लेकिन टेम्स नदी हमें याद हो गई। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एशिया महाद्वीप देन अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब जो हमारा थर्ड है वो है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नील नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपका 9th 10th 11th और 12th, यस 12th 9th और 12th के जो आपके बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं ना 10th 12th के, जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन जब भाई मैंने 12th की थी ना तब ये मेरे पास में क्वेश्चन आया था लॉन्ग में भी, नील नदी के बारे में विस्तार से समझाइए, ये क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है इसके बारे में। ठीक है, तो यह भैया अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका के साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी, जी हाँ, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बनी है। 6 प्रमुख देश नील नदी के अपवाद क्षेत्र में आपके आते हैं। इसमें रवांडा है, केन्या है, सूडान है, इथियोपिया है, युगांडा है, मिस्र है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है यहाँ पे और 6 है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 2 3 4 5 और 6, ये यहाँ पे इथियोपिया 2 बार आपका टाइप हो चुका है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जानी मानी बहुत ही फेमस नदी जिसका नाम है क्या, नील नदी, और ये अफ्रीका के साथ साथ में विश्व की सबसे लंबी, तो पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यहाँ पर है आपकी नील नदी। और यह जो नील नदी आपकी कैसे कैसे बनी है, तो बिल्कुल यह आपकी श्वेत नील और ब्लू नील नदी से जो है मिलकर यहाँ पे बनी है। 6 प्रमुख देश नील नदी के अपवाद क्षेत्र में
दिखाते हैं, जिसमें रवांडा है, केन्या है, सूडान है, इथियोपिया 2 बार टाइप है, युगांडा है और क्या है, मिस्र है। ओके मैम, याद हो चुके। अब हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना एशिया और यूरोप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि कौन से महाद्वीप में किस नदी की बात हुई है, ठीक है ना। अब है जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य जो रेखा है इसे 2 बार काटती है। अब भूमध्य रेखा यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं ये क्या है, हमारा ग्लोब है, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी है। तो इसमें जो मिडल में हमारी जो यहाँ पे 0 डिग्री वाली जो लाइन ये ड्रॉ होती है, इसे हम यहाँ पे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। देन इसको ही हम यहाँ पे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ पे 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है वो आपकी कर्क रेखा है। देन यहाँ पे जो आपकी 23.5 डिग्री यहाँ पे है आपकी, वो आपकी यहाँ पे मकर रेखा है। और ये जो एरिया है ये हमारा उत्तरी पोल है, ये जो एरिया है ये हमारा दक्षिणी पोल है। यहाँ पे जो मिडल वाली रेखा है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। और इसे ही यहाँ पे जायरो जो नदी है 2 बार आपकी काटती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है भाई क्या, लिम्पोपो नदी। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लिम्पोपो नदी के बारे में। यह दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा को 2 बार मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी यहाँ पे काटती है। और जायरी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और यह है दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और हिंद महासागर में, हिंद महासागर नीचे ही है ना आपका, ठीक है। और यह मकर रेखा को आपको 2 बार डिवाइड करती है। मकर रेखा भी मैंने आपको बताया है। दक्षिण जो पोल है हमारा, उसमें जो 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश में झुकी हुई है वही हमारी क्या है, मकर रेखा है। अब नाइजर नदी की बात करेंगे। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की पहाड़ी में गिर जाती है। तो देखो नाइजर जो नदी है इसके बारे में हम थोड़ा अगर बताएं यहाँ पे, तो इस नदी को क्या, ऑयल रिवर के नाम से, ऑयल रिवर, ओके, ऑयल समझ रहे हैं ना, टेली नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर गिनी की पहाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी, जाम्बेजी नदी, पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध निर्मित है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये जो क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट वो ये है कि बताना है जाम्बेजी नदी पर, ये यहाँ से बनेगा विक्टोरिया जलप्रपात, ये किस नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात, ये जो बांध है आपका करीबा बांध, ये निर्मित है आपके किस नदी पर, यह है जाम्बेजी नदी पर, याद रखिए। और कहाँ से यह आपका निकलता है, यह पश्चिमी जाम्बिया से आपका निकलकर हिंद महासागर में गिरता है। और विक्टोरिया जलप्रपात और साथ ही साथ में करीबा बांध, ये दोनों निर्मित है आपके कहाँ पर, जाम्बेजी नदी पर। ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट्स है नहीं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखने वाले ऑरेंज नदी। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ पे बहती है, ऑरेंज नदी। अरे भैया हमने तो सुना ही ऑरेंज खाने का ही होता है, क्या बात है, ऑरेंज तो यहाँ पे नदी भी होती है। क्या है, ऑरेंज तो यहाँ पे बेटा नदी भी होती है, ठीक है, फिर ऑरेंज नदी भी होती है, क्या ही कहें। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पे बहती है, दक्षिण अफ्रीका में आपकी बहती है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ध्यान रखना क्या क्या यहाँ पे हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, मर्रे डार्लिंग नदी। अब बाबू सोना जादू टोना डार्लिंग को मत याद करने लेना, ठीक है, कि क्या है बात यहाँ पे, देखो जादू सोना मोना ये भी नदी बन गई, अरे भैया। तो मर्रे डार्लिंग नदी जो ये यहाँ पे मर्रे जो नदी है ये कासियुस्को पर्वत से निकलती है और आगे इसमें डार्लिंग नदी गिर जाती है और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन, मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे नदी कहाँ से निकलती है, कासियुको, कास कहते हैं ना, काश मेरी भी कोई जीएफ हो, ठीक है। अरे पढ़ ले पढ़, क्या अभी जीएफ और बीएफ देख रही हो, ठीक है, पढ़ लो, अपनी जीएफ बीएफ किताबों को बनाओ, थोड़ा याद करने का फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। जादू टोना मोना सोना जो भी है उसे भी दूर रखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो मरे काश मेरी भी कोई, थोड़ा बता रही हूँ आपको पढ़ने का कैसे याद करें। मरे डार्लिंग नदी कासियुस्को पर्वत से निकलती, काश मेरी भी कोई जीएफ होती, आगे इसमें डार्लिंग नदी गिर जाती है और ये मरे डार्लिंग नदी बनकर बेटा कहाँ पे, हिंद महासागर में आपकी क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है भैया, गिर गई है। नेक्स्ट अब यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे
तो इसमें अमेजन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। मैंने सोचा है कि नील नदी की बात भी हो गई, अमेजन कहाँ पर है, बिल्कुल यहीं पर है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पे नदी है दूसरी कौन सी, अमेजन नदी है। और यह विश्व की यह विश्व की सबसे, देखो अगर सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो नील नदी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी यहाँ पर अगर पूछे तो वो फर्स्ट नंबर पर रहती है, कौन सी, अमेजन नदी। चलो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नेक्स्ट यहाँ पर है और इसमें मिसिसिपी, मिसौरी। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों से मिलकर बनी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी जो मिसौरी है ना, विश्व का सबसे बड़ा, जैसे कि अपना पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है यहाँ पर कौन, आपकी जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र है, दोनों की जब यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाती है और मेघना के नाम से जाने जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी, है ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है हमारी मेघना नदी, यानी कि इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का वास होता है। ऐसे ही यहाँ पर, और हम कहते हैं कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा का निर्माण करता है तो कहाँ पे, अपने भारत में है मेघना। और यहाँ पे मिसिसिपी जो मिसौरी है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र है और ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी है इससे मिलकर बनी है, इन दो नदियों से, ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो मैकेंजी नदी है कनाडा की सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट। हडसन नदी, न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ से बनता है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क जो शहर है कहाँ पे बसा है, हडसन नदी। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। यहीं पे अब क्या आपका यूफ्रेटस व फिर टिग्रिस नदियाँ जो कि इराक में बहती है। यहीं पे सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम नदी है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है, सुएज जो यहाँ पे क्या है, नहर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देंगे कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने यहाँ पे ये भी इंक्लूड किए हुए हैं, है कि नहीं। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी, हडसन न्यूयॉर्क शहर किसी नदी के किनारे बसा है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है, और सबसे बड़ा ताजे पानी का जो नदी द्वीप तंत्र है यहाँ पे, और यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम नहर आपकी है। चलो अब यहाँ पर पढ़ने वाले पनामा नहर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ती है पनामा नहर। कौन जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। कौन कौन सी, यहाँ पे देखो, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है, आपकी पनामा नहर यहाँ पर जोड़ती है। ओके, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कील नहर की। किसकी बात करेंगे, कील नहर की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर। यहाँ से बनता है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है भैया, तो कील नहर जोड़ता है। फिर यहाँ पर क्या, बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या करती है, ये अलग करती है। क्या, बेरिंग जो जलडमरू मध्य है यह आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है, बेरिंग जलडमरू मध्य ये आपका अलग करता है। ओके, याद रखिए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था ना, गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और यह यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों नदियों का वास होता है, जो कि आपकी मेघना नदी बन जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पे। ओके, अपने भारत में विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, तो सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। मैंने बताया था ना, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये कुछ आपके लिए जीनियस पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट, कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो देखो, अगर अपने भारत की बात करते हैं तो भारत की तटीय रेखा सबसे लंबी है गुजरात की। ओके, और सबसे छोटी है किसकी, गोवा की। यहीं पर बात करें
विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है वो है कनाडा देश की। दैट यहीं पर अगर हम बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, बहुत बेहतरीन। ओके, और अपने भारत का यहाँ पे जोग जलप्रपात है, याद रखें। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ कहाँ पर, यूएसए है और आपका कनाडा की सीमा पर है। यहीं पे देखो सुएज नहर, जो कि मैंने बताया था भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो भैया भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। चीज़ें हमने भी पढ़ी है। फिर ये बहुत जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है। जैसा कहते हैं ना कि भैया तुमने इसका रिलेशन अलग कर दिया, हाँ तुमने ही ब्रेकअप कराया होगा पक्का इनका, ठीक है ना, तुमने ही कराया होगा। तो यहीं पर देखो बोस जलडमरू मध्य ने ब्रेकअप करा दिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर दिया। अलग हो कहीं तुम्हें भी बाबू सोना जादू टोना बताए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पाक स्टेट है जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के क्या है, बीच में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी और देखो भैया थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्ट सा, इस तरह से मैं थोड़ा इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी अगर बुरा लगता है तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा जिससे कि आप बने रहे, सोए नहीं, पता चला कि आप सो गए, नींद में है और आपको नींद आ गई, ठीक है ना। तो थोड़ा आप जगह रहे, यहाँ पे आंखें खोल के रखिए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा जॉक्स मारते रहते हैं, जादू सोना मोना टोना का, ठीक है ना। अगर बुरा लगा है तो मैं सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भूजल संसाधन। तो ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का क्या है, समूह है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे। और अगर भारत में पूछे अगर हम ताजे पानी की झील कौन सी है, वोलर झील है। और अगर भारत में बात करें खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, चिल्का झील है जो कि ओडिशा में। ऐसे ही विश्व की सबसे ताजे पानी की झील यहाँ पे कौन सी है, सुपीरियर झील है। ऐसे ही भूजल संसाधन की बात करें, ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है, ताजे पानी की झीलों का एक समूह है। नेक्स्ट, बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी झील कौन से, बैकाल झील है, और जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में कौन सी यहाँ पे झील स्थित है, वो है कौन सी, बैकाल झील। बैकाल जो झील है यह आपकी भाई रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अरल सागर खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। अरल सागर एक खारे पानी की झील है, जैसे अपने भारत में चिल्का यहाँ पे झील है और खारे पानी की है ना वो, और कहाँ पर है वो, ओडिशा स्टेट में है। इसी तरह से आपका अरल सागर खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। यहीं पर फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो किसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किस झील को वाटिका के नाम से जाना जाता है, वो है यहाँ पर क्या, आपका फिनलैंड, ठीक है ना। तो बेटा फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से भी क्या है, आपका जाना जाता है। क्लियर है सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट है, अब देखो बैक यहाँ पे हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। अभी देखो मीठे पानी की पूछे तो सुपीरियर, अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है ओनली तो कैस्पियन सागर है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के भी नाम से जानते हैं। कैस्पियन सागर झील खारे पानी की आपकी क्या है, झील है। और सुपीरियर झील मीठी, सुपर क्या है, सुपर मीठा पानी सुपर लगता है। और यहाँ पे देखो कैस्पियन खारा, कैस्पियन खारा, ठीक है। चलो इस तरह से थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। देखो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, बनाती है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये भी बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर टिटिका झील, बोलीविया और पेरू में क्या है, स्थित है। जी हाँ, यहाँ से आपके बैक टू बैक क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम्स में। देन आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। क्लियर है ना, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट्स होगा सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं बिना यहाँ पे झिझके। नेक्स्ट देखो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा जो स्थल है मृत सागर है। और टिटिका जो झील है मृत सागर खारा, ठीक है, बहुत खारा है।
इसलिए इसे मरद सागर कहते हैं। टिटिका झील बोलीविया एवं पेरू में क्या है, स्थित है। बोला है ना टीका लगवा लो, इस तरह से थोड़ा इमेजिनेशन करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो विश्व के पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या बात है। ये देखो आपने देखा ना कि कंटेंट में बेटा क्या है, दम है, एकदम मस्त था, मस्त, ठीक है। तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे क्या है, लंबी पर्वत श्रेणी आपकी एंडीज जो पर्वत है, देखो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख है और विश्व की सबसे लंबी है। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और एक्स्ट्रा नहीं। मैंने कहा ना आईएएस नहीं बनना है, ओनली एग्जाम्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो नॉलेज उतनी लेनी है जितने हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब फालतू की बक या फिर ज़्यादा तो आप भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, देन समझ नहीं आता। यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है, कौन सी, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत कहाँ पर है, तो यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको याद कराई हुई है ट्रिक से। एडी क्या है, एडी दक्षिण अमेरिका, कैसे किस तरह से मैंने याद कराया है आपको, किस पर्वत पर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में क्या है आपका स्थित है। ये चीज़ें मैंने आपको ट्रिक में भी याद कराई हुई है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी है क्या, फेल्डनबर्ग यहाँ पे। और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सागर माथा। और इंडिया में बात करें तो K2 है, क्या है भैया, K2 है, ओके। और माउंट एवरेस्ट को, जिसकी ऊंचाई 8,848 हर साल यहाँ पर ये बढ़ती रहती है आपकी, ओके, मीटर में। देन क्लियर है ना सारी चीज़ें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भैया, बने रहिएगा लास्ट तक। अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में। अब यहाँ पर हम बात करें, देखो अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन बने कि बताना है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट किलिमंजारो जो कि कहाँ पर है, तंजानिया में। फिर ये फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, पेरिनीज पर्वत है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनेगा, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो ये जो पर्वत है ये है आपका पेरिनीज पर्वत। यहाँ पे याद रखें, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या बनाता है, सीमा बनाता है आपका पेरिनीज पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का क्या है, पठार है। सारे क्वेश्चंस यहीं से इंक्लूड किए हुए हैं। देन लास्ट में क्वेश्चन भी कीजिएगा तो देखें कि कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुल्लू पर्वत एशिया में स्थित है, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड को जोरा पर्वत कहते हैं। सॉरी, जोरा पर्वत अलग करता है, ब्रेकअप करा दिया दोनों का। संसार की छत बेटा जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। और राजाओं की घाटी मिस्र में क्या है, स्थित है। और जो नील नदी है वो भी आपकी कहाँ पर है, नील नदी भी आपकी कहाँ पर है, वो भी आपकी मिस्र देश में ही क्या है, स्थित है। तो कुल्लू पर्वत एशिया में स्थित है और एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है जोरा पर्वत। देखो तो ब्रेकअप करवा दे, तुम्हें नहीं जीने देंगे। संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहते हैं। राजाओं की घाटी जो है मिस्र में क्या है आपकी स्थित है। अब यहाँ पर है बलुआ पत्थर और आग्नेय चट्टानें, कुछ इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो चट्टान के बारे में बताऊंगी मैं आपको, रॉक्स क्या होते हैं। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होने वाली जो अवसादी या प्रदार शेयर होती है उसे क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चट्टानें भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर हम चट्टान की बात करें यहाँ पे बेसिक, तो ये 3 तरह की होती है, जिसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरिक चट्टान। अवसादी और जो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी के नीचे जब ज्वालामुखी फटता है आपका, और ज्वालामुखी फटने से जो यहाँ पे मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब है आपका ऊपर आकर वह जम जाता है और लावा के रूप में आपका, ठीक है। जैसा बहुत ऊंचा पर्वत पहाड़ इस तरह से कुछ भी पठार वगैरह बन गया तो वही यहाँ पर वो क्या बन जाती है आपकी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का जो आपका निर्माण होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक और ज्वालामुखी के मुख से निकला हुआ जो अंदर मैग्मा लावा होता है ना, ओके, उसके निर्माण से आपका आग्नेय चट्टान निर्मित होती है। ये चट्टान पृथ्वी के अंदर या बाहर पिघली हुई चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। देखो जो मैंने बताया ना, मानो क्या है बेटा, पृथ्वी है और पृथ्वी में नीचे पता नहीं क्या भूचाल मचा हुआ है, बहुत गर्म हो चुकी है, ऐसे एकदम भवाड़ा, ऐसे ज्वालामुखी फट गया पूरा, यूँ आग निकल रही है। ज्वालामुखी जब फट गया तो उसके अंदर से नीचे जितने भी यहाँ पे मिनरल्स हैं, ओके, खनिज तत्व वगैरह जो भी है, जैसे बाहर आए आपके वो सारी चीज़ें फिर वो आपके इकट्ठा हो गई मैग्मा लावा के रूप में। फिर जब ये आपके यहाँ पे ठंडे हो गए, जो भी इसमें है सारी चीज़ें खनिज वगैरह जो भी तत्व है, मिनरल्स हैं, तो वह जब ठंडा हो गए फिर वह आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। अब देखो
जो आग्नेय चट्टान है इससे ही आपकी अवसादी चट्टान यहाँ पे बनती है। देखो अवसादी जो चट्टान है कैसे बनती है, यहाँ पे ये चट्टान छोटे छोटे कणों तलछट के जमा होने के और जमने से बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लावा और मैग्मा से आपकी आग्नेय चट्टान बनती है। फिर यहाँ पे अवसादी जो चट्टान है, अवसादी चट्टान आपकी कैसे आग्नेय चट्टान से होता है इसका भी, तो यही से छोटे छोटे कण में एक तलछट अलग होते हैं उस चट्टान से, फिर आपकी अवसादी चट्टान यहाँ पे बनती है। फिर अवसादी चट्टानों में परतें या जीवाश्म हो सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस चट्टान में परतें और जीवाश्म हो सकते हैं अवसादी चट्टान में। एग्जाम्पल है बलुआ, पत्थर और चूना, पत्थर और शैल, ये आपके पाए जाते हैं किसमें, अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट है रूपांतरित जो शैल है, ये यहाँ पे आग्नेय और अवसादी इन दोनों का मिश्रण होता है। आग्नेय शैल बनती है, फिर यहाँ पे अवसादी बनती है, फिर इन दोनों के रूपांतरण से ही रूपांतरित शैल यहाँ पे बनती है। तो ये शैल आग्नेय अवसादी या पहले से मौजूद रूपांतरित चट्टानों के उच्च तापमान और या दबाव के कारण बदलने से बनती है। मैंने कहा था ना रूपांतरण चेंज से बनती है। इनकी प्रक्रिया में चट्टान का मूल रूप बदल जाता है, लेकिन यह पिघलती नहीं है, कठोर होते हैं। रूपांतरित जो चट्टान होती है पिघलती नहीं है। एग्जाम्पल जैसे संगमरमर और स्लेट और क्वार्ट्ज़ाइट, आपके ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये आपके रूपांतरित शैल के एग्जाम्पल है। ओके फाइनल। सो प्लीज़ आप मुझे बताएं थ्योरी आपको कैसे लगी। आई होप मैंने तो पूरा 100% अपना दिया है, आई होप आपको समझ आई होगी। और एक क्लास में आपका, एक क्लास में पूरा महामैराथन क्लास समझो, एक क्लास में पूरा विश्व की यहाँ पे नदी, नदियों की घाटी और पर्वत और हिमनद सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एक तरफ लाइन में हो गई चुटकियों में। ठीक है ना। अब चलो इम्पोर्टेंट और फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने आपको करा दिए पहले ही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे देखो माही नदी कर्क रेखा कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है आपकी। और यहीं पे भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं भी तो देखूँ आप कितना पढ़ रहे हैं। अब देखो अवसादी चट्टानों में क्या हो सकते हैं, मैंने कहा था अवसादी जो चट्टान होती है आग्नेय चट्टान का निर्माण है, इसमें परतें जीवाश्म, जी हाँ ये दोनों आपकी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट राजाओं की घाटी कहाँ पर है, राजाओं की घाटी ये मिस्र में है, और मिस्र जो देश है इसमें ही आपकी क्या है, नील नदी है। ओके। नेक्स्ट संसार की छत तो भैया पामीर के पठार को कहा जाता है, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट फ्रांस और स्विट्जरलैंड को कौन सा पर्वत, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ब्रेकअप कौन करवाता है, जूरा पर्वत कराता है। ठीक है, तुम्हें नहीं जीने देंगे, ऐसी भगा मारेंगे ना तुमको कि तुम्हें नहीं जीने देंगे। ठीक है। एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहते हैं, तो एशिया की रीढ़ जो है कुन-लुन पर्वत को कहा जाता है। तो जो मैंने आपको कराया यहाँ से इस तरह से आपके क्वेश्चन ये बनेंगे। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है, ये बताना है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो है क्या, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, वो है पेरिनीज पर्वत। देखो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला है पेरिनीज पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस जो पर्वत है यहाँ पे, जूरा पर्वत किस किस को अलग करता है, भी मैंने आपको फाइनली सारी चीज़ें बताई है। नेक्स्ट विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पठार कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला यहाँ पर कौन सा है, तिब्बत का पठार सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला यहाँ पर आपका पठार कहलाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा जो कि माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है, ये आपका नेपाल में है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सागर माथा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,448 है और ये हर साल आपकी मीटर में बढ़ती रहती है। माउंट केटू आपका इंडिया का है। जो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे कौन सी है ये बताना है, तो वो है यहाँ पर कौन सी, फेल्डबर्ग है। नेक्स्ट 12 ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये बताना है। ब्लैक फॉरेस्ट की जो सर्वोच्च चोटी है तो वो है आपका कौन सा, फेल्डबर्ग यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ओके अवसादी चट्टान मैंने बताई है, आग्नेय चट्टान का एक रूपांतरण होते हैं, छोटे छोटे तलछटों से कणों से मिलकर ये बनती है। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, सबसे लंबी बताने तो एंडीज यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। ठीक है चलो पृथ्वी पर स्थित स्थल भागों में सबसे गहरा जो स्थल है वो कौन सा है, सबसे गहरा है मृत सागर। मृत सागर इसका क्यों नाम है मृत, क्योंकि यह बहुत खारा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसका क्या है नाम, मृत है।
किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, बेकाल झील को हम यहाँ पे जो है कहते हैं। और जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है आपकी झील है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका का ब्रेकअप करा देता है कौन भैया? आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। देखो जलडमरू मध्य, सॉरी देखो स्वेज नहर किन दो सागर में स्थित है ये बताना है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहीं पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया है कि स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपकी जोड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत को जोड़ती है। नेक्स्ट है किस देश को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है? तो वो है आपका फिनलैंड। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है ना, ऑल ऑफ यहाँ पे कोई भी इशूज़ नहीं ना। चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सो देन लास्ट हमारी यही क्वेरी रखते हैं, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन आपको कैसा लगा? आई होप बेस्ट लगा होगा। अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी जो है समझ नहीं आया सो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पे पूरा हमने अपना 100% दिया है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो। ओके तो फ्रेंड्स अगर मैंने वीडियो में कोई भी गलत वर्ड यूज़ किया हो तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहीं पे अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर कमेंट बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।